हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में डिस्कस करते हैं एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? क्या होती है बच्चे एनर्जी? यहाँ बच्चे एनर्जी वर्क से रिलेटेड होती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन देन वी कैन से दैट, तब आप कहते हैं बच्चे वर्क हो गया है। और बच्चे आप जब वर्क करते रहते हैं, आपने कुछ वर्क किया, सपोज मैं कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये सामान उठा करके इधर से आप उधर कर दीजिए, इस रूम में ये सब मटेरियल्स रखा हुआ है, इसको आप रूम से बाहर रख दीजिए। तो स्टूडेंट्स करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ टाइम तक उस काम को करते रहेंगे और फिर कहेंगे कि मैं थक गया, मेरी एनर्जी खत्म हो गई, अब मुझ में और ज्यादा एनर्जी नहीं है, मैं और वर्क नहीं कर सकता। क्या समझे स्टूडेंट्स? मीन्स एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क। That means energy is the ability, energy is the capability, energy is the capacity to do work. Energy क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी है। और एनर्जी कैन बी मेजर्ड ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए बॉडी बाय द वर्क डन बाय द बॉडी। जो बॉडी वर्क कर रही है, जो इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, जो मशीन वर्क कर रही है, कोई पर्सन वर्क कर रहा है, कोई एजेंसी वर्क कर रही है, तो बच्चे उस वर्क की टर्म में हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। एंड वर्क डन बाय ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। एक बच्चे को मैंने कहा, सपोज आपके किसी एक रूम में बहुत सारी चेयर्स बैठी रखी हुई है, उन सब चेयर्स को मैं बाहर निकलवाना चाहता हूँ। तो एक स्टूडेंट को मैंने लगा दिया बच्चे, तो एक स्टूडेंट उनमें से सपोज 25 चेयर्स को बाहर निकाल करके थक जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट सपोज 30 चेयर्स को बाहर निकाल करके थकता है, उसके बाद वो और चेयर्स को बाहर निकालने लायक नहीं रहता। दैट मीन्स दोनों की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग। दैट मीन्स जो 30 चेयर्स को बाहर निकालता है उसकी एनर्जी पहले स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा थी। तो बच्चे मैंने क्या कहा? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय द बॉडी। जितना बॉडी वर्क करती है उसी की टर्म में आप एनर्जी को भी मेजर कर सकते हो। बच्चे हमने कहा वर्क इज एनर्जी, वर्क इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एंड वर्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। दैट मीन्स एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल एज डिफाइंड फॉर वर्क। जैसी वर्क की यूनिट ऐसी आपकी एनर्जी का भी यूनिट। तो बच्चे एनर्जी हमारी बहुत टाइप्स की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी। जहां भी बच्चे कुछ वर्क होने वाली फिनोमेना आ जाए, वहीं आप समझ लीजिए कि वहीं पर क्या है? एनर्जी है। जब भी आप कहीं लगे कोई बॉडी वर्क कर रही है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है? एनर्जी है, या उस बॉडी के थ्रू कोई वर्क किया जा रहा है, तब आप समझ लीजिए कि वहां पर कोई एनर्जी है। सपोज मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट मशीन्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं, मीन्स वहां पर वर्क हो रहा है ना। केमिकल एनर्जी, आप कोई मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ उस केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में, सपोज हम एक फ्यूल की बात कर ले, पेट्रोल, डीजल, वहां पर क्या हो रहा है? जब वो बर्न हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, और वहां से क्या हो रहा है? कोई मशीन ऑपरेट की जा रही है, मीन्स वहां पर भी क्या है? केमिकल एनर्जी। जहां भी स्टूडेंट्स आपको लगे कि इसकी थ्रू वर्क हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है बच्चे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल भी बच्चे मैकेनिकल वर्ड से बना बच्चे, जहां पर भी मैकेनिकल वर्ड आ जाए दैट मीन्स मटेरियल बॉडीज की बात हो रही है। तो बच्चे मैकेनिकल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एनर्जी possessed by a mechanical body, a material body is called mechanical energy. A work done by mechanical means is called mechanical energy. और बच्चे mechanical energy further is divided into two parts, kinetic energy and second one is potential energy. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। और बच्चे काइनेटिक वर्ड को हम डिफाइन करें, हमने काइनेटिक वर्ड को पहले भी डिफाइन किया है। काइनेटिक मीन्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी
द वर्क डन या एनर्जी possessed बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में हो और वो वर्क करने की एबिलिटी रखते हो, इस टर्म में एबिलिटी के टर्म में आप लिख सकते हो द एबिलिटी टू डू वर्क by the motion, by the virtue of motion of a body is termed as kinetic energy। क्या कहा बच्चे मैंने? The energy possessed by the a moving body, एक मूविंग मूव कर रही है बॉडी, मोशन में है, मोशन आती है बच्चे वर्ड आ जाता है हमारा काइनेटिक। ठीक है, तो बच्चे वो एनर्जी उसके पास कैसी कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। या मैंने बच्चे कहा द एबिलिटी टू डू वर्क बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे बच्चे। ठीक है, और यूनिट तो बच्चे जूल ही रहेगी, है ना। हम अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चे मैंने कहा वर्क डन की फॉर्म में आप डिफाइन करेंगे कि जो बॉडी वर्क कर रही है वही वर्क क्या है? ड्यू टू इट्स मोशन, वर्क डन बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसी टर्म में लेते हैं बच्चे। सपोज a body of mass m initially is in rest, इनिशियली वो रेस्ट में बैठी हुई है बच्चे। ठीक है जी। नाउ ए फोर्स F is acting on the body and displace it through a displacement say S। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को बच्चे मैं S से डिनोट कर लेता हूं। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम V, फोर्स की वेलोसिटी बच्चे V हो जाती है। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे। Then work done by the force क्या आ जाएगा बच्चे? W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां बच्चे आप एक चीज याद रखिए, फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बच्चे बन गया? m इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं अभी। अब हम बच्चे चलते हैं यहां, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी u। तो मैं वहां देखता हूं वेलोसिटी की टर्म में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेता हूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज v square is equal to u square plus 2as। That means v square 0 plus 2as। That means s is equal to v square upon 2a। यहां बच्चे रिप्लेस कर देते हैं w is equal to m a, s means v square by 2a। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 by 2m v square। और बच्चे देखिए क्या आ गया? ये वर्क डन किससे हुआ है? ड्यू टू द मोशन, बॉडी मोशन में आ गई है तो कुछ वर्क हो रहा है। दिस वर्क डन इज टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर जूल। तो बच्चे याद रखेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड बाय k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे स्टूडेंट। Suppose a force acting on a body of mass m which is initially in rest and after a particular displacement its velocity becomes v। इसकी वेलोसिटी v हो जाती है सपोज। ठीक है स्टूडेंट। सपोज when force is acting on the body then it displaced through a infinitesimally small displacement dx, then the work done by the force dw is equal to force into displacement, and according to second law of motion F is equal to ma, then we can write dw is equal to F को हमने क्या चेंज कर दिया स्टूडेंट्स? F को हम चेंज कर देंगे ma into dx। और स्टूडेंट्स एज यू नो a is equal to rate of change of displacement, a is equal to dv upon dt। यहाँ स्टूडेंट्स ये dx आ गया है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो क्या करूं? dv इंटू डी अपॉन dt और मैं dx एंड dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं।
थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए आप, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। और स्टूडेंट्स dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी v dv अपॉन dx। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं बच्चे, dw इक्वल टू m v dv अपॉन dx इंटू dx, ये कैंसिल आउट, dw इक्वल टू m v dv। और स्टूडेंट्स हमने कहा इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0 एंड फाइनली इट बिकम्स v, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स m v dv 0 टू v, यहाँ कंप्लीट w, m कांस्टेंट टर्म है, मास कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल जाएगा, v का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चे, v स्क्वायर बाई 2 0 टू v। फिर से वही पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0, that means w is equal to 1/2 m v square, और this w is represented by k means kinetic energy। ये आगे स्टूडेंट्स ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां करते हैं बच्चे एक वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, क्या कहेंगे बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बॉडी पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है बच्चे, फोर्स वर्क करने से बॉडी में क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए फोर्स। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए बच्चे कैसे प्रूव कर सकते हैं, सपोज ए फोर्स F is acting on a body of mass m and its velocity changes from u to v. Initially body of mass m is moving with velocity u and finally its velocity becomes v, and during this velocity change body displaced through a displacement s displacement आ जाता है। तो देखिए बच्चे वर्क डन w is equal to f into s, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू m में W इज इक्वल टू m a इंटू s, m a s यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको यहीं रखिए। अब हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां हमें s फाइंड आउट करना है बच्चे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मीन्स s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सब्सटीट्यूट कर देते हैं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में, w इज इक्वल टू m a एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, और बच्चे 1/2 m v स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m u स्क्वायर, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स ki इनिशियल kinetic energy, that means work done is equal to the change in kinetic energy. This was the statement of work energy theorem. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी याद रखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और स्टूडेंट्स जनरली जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बेसिकली दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ सिंपल जो हम जूल में एनर्जी डिफाइन करते हैं वो किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी बॉडी के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट ऑफ वहां यूज होता है जहां पर
हमारे चार्ज पार्टिकल्स आ जाए तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ओवर 1 volt potential difference, then energy of electron is equal to 1 electron volt. Then energy of electron is called 1 electron volt. That means W is equal to E into V. और V बच्चे कितना हमने कहा? 1 volt. तो E into 1 that means 1, E का वैल्यू 1.6 10 to the power minus 19. ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जब आपने वैल्यू रख दी तो ये क्या आ गया बच्चे? जूल में आ गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 जूल। ये आपके नेक्स्ट ईयर भी काफी काम आएगा, तो याद रखिएगा बच्चे, कन्वर्जन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 जूल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इतना रखते हैं हम इस वीडियो में। यह होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी।